सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज मंत्रस मैंने आपको बताया था। ये मंत्रस सीरीज आपके लिए बहुत फायदा होता है, क्योंकि आज सपोज करो आप जॉब कर रहे हो या कुछ भी बिजनेस कर रहे हो और आपने एक टाइम के बाद कुछ पैसा कमा लिया, तो उस पैसे का यूटिलाइज कैसे करें। जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक टीवी है, उसको रिपेयर करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के पास जाते हैं। उसको पता होता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, उस आईसी को ठीक कर सकता है। सिमिलरली एक गाड़ी अगर आपकी खराब हो जाती है, तो गाड़ी के इंटरनल कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या पार्ट खराब हुआ है आपको नहीं पता। सिमिलर वे आपके पास पैसा तो है, पर लगाना कहाँ है, ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है। दैट्स वाई मंत्रा सीरीज क्या हेल्प करेगी। मंत्रा सीरीज आपके ये हेल्प करेगी कि आपके पास कितना पैसा है और कहाँ लगाएं, कितनी जल्दी रिटर्न चाहिए, लेट चाहिए, वो सब चीज़ें मैं मंत्रा सीरीज में क्लियर करूंगा। होप सो कि आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मंत्रा सीरीज को की 50 सीरीज कंटिन्यू करूं, इस ये मंत्रस एक दो सीरीज नहीं है, 50 सीरीज में बनाया जाएगा, अलग अलग टाइप्स के मंत्रस। तो वो मंत्रस अगर आप चाहते हैं कि मैं मेहनत करके आपको सिखाऊं, एक एक पॉइंट उसका क्लियर करूं, तो उसके लिए आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। एक वर्ड लिखना पड़ेगा, वी आर विद यू। जो भी मंत्रा देखे, अगर वो रियल में भगवान को क्योंकि देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर वो भगवान को मानता है, क्योंकि हमारा चैनल गुरु नानक प्रॉपर्टी जो है गुरु के नाम पे है। अगर आपका भी कोई गुरु होगा, अगर उसको भी आप मानते हैं, तो आप जरूर एक वर्ड लिखा करो, वी आर विद यू। तो उससे होगा क्या, एक एनर्जी लेवल्स मेरे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलियंस तक पहुंचा दो कि हमारी बहुत बड़ी टीम जो कि आपको मंत्रा सीरीज के बारे में भी बताएगी, और मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। इन मंत्रा से आपको बहुत फायदा होगा। आज ही आप देखिए क्या फायदा होने वाला है। हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, एक होती है शॉर्ट गेन इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है, अगर आपने एक प्लॉट की इन्वेस्टमेंट को हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और प्लॉट क्योंकि फ्यूचर में बहुत अच्छी रिटर्न देता है, पर प्लॉट के लिए आपको 4 से 5 साल, कई बार तो 1 साल में भी बढ़ जाता है, बट 4 से 5 साल प्लॉट को अगर आप रोक नहीं सकते, आप पैसे को 3 गुना नहीं कर सकते। सेकंड, अगर आपका मन है, आज आप किराए पे रह रहे हैं या आपके पास एक फ्लैट है और आप चाहते हैं जड़ से मकान लेना, तो वो जड़ का सपना भी प्लॉट दूर कर सकता है आपका। बट ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानी जाती है, और वो आपको रिजल्ट्स भी लॉन्ग टर्म देती है। एक होती है शॉर्ट गेन इन्वेस्टमेंट, जो कि आपको जल्दी से जल्दी रिटर्न देती है। बट दो टाइप की आज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, अनलॉकेबल, लॉकेबल। इसके बारे में मैं एक एक पॉइंट, क्योंकि पिछली वीडियो में मेरी आवाज थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा बनाने चाह रहा हूँ मंत्रस कॉन्सेप्ट में। नहीं तो ये वीडियो मेरा कवर हो गया था। पर आज इस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आज हम रोहिणी की डिटेल्स बताएंगे, कि रोहिणी के बारे में ही बताएंगे सबसे पहले, कि रोहिणी में इन्वेस्टमेंट क्यों करो। प्लॉट्स, मैं आपको बता दूं, प्लॉट्स बहुत सारे टाइप के हैं। इस समय आज सिर्फ हम रोहिणी के प्लॉट्स नहीं कवर कर रहे, रोहिणी भी कवर कर रहे हैं, पीपी ग्रीन सोनीपत कवर कर रहे हैं, गोदरेज सोनीपत कवर कर रहे हैं। 34 सेक्टर में गोदरेज है। उसके बाद क्योंकि वहाँ खरखोदा के पास मारुति का प्लांट आ रहा है, तो 34 सेक्टर की किस्मत भी चमकेगी। एक्सप्रेस बिल्डर है 35 सेक्टर में, वो भी आगे ग्रो करना चाह रहा है। M3M पानीपत में आ चुका है, वो भी प्लॉटिंग कर रहा है और पूरी टाउनशिप बसा रहे हैं। एल्डिको ने बहुत अच्छी प्लॉटिंग की है और मेन हाईवे पे घर बनाया। सो इन दिस वे धीरे धीरे ये जो स्ट्रेच है पंजाब से दिल्ली वाला, जब हम आते हैं तो यहाँ पे भी अब ग्रोथ शुरू होगी। सिंगापुर 2 का नाम देंगे हम उसको, जो वहाँ की स्ट्रेच है। सिंगापुर 1 जो बनेगा अकॉर्डिंग टू नितिन गडकरी, वो बनेगा द्वारका एक्सप्रेसवे की पटौदी रोड की सारी रेंज। उसका वीडियो फिर एक दिन और बताएंगे कि वहाँ भी प्लॉट्स हैं। अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे जाएं तो JMS के प्लॉट्स आते हैं, ROF के आते हैं, उसके बाद DLF की प्लॉटिंग है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट है सिटी प्लॉट्स के नाम से, गोल्डन सिटी प्लॉट्स, जिसमें कि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स भी हम देना शुरू कर रहे हैं मानेसर सर के पास, IMT के पास। तो इतने सारे प्लॉट्स हैं अब हमारे पास।
कि एक वीडियो एक दिन में कंप्लीट नहीं हो सकता। सो आज का जो हमारा मंत्रा, पहला मंत्रा है, वो है रोहिणी के लिए। रोहिणी जो कि प्योर देसी घी जिसको कहते हैं, एक होता है डालडा, एक होता है प्योर देसी घी। रोहिणी की इन्वेस्टमेंट सेफ इन्वेस्टमेंट है, कोई कभी कब्जा नहीं कर सकता यहाँ पे। पर मैंने 1 साल पहले जब मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू किए थे, बोला था कि 34 में पैसा लगा दो, डबल हो जाएगा 1 1.5 साल में, और वो हुआ। बट अगर आप कोई भी ये सोचे कि अभी वो जंगल ही है, जंगल में हर साल डबल हो जाए, ऐसे तो रेट 5 करोड़ का 32 मीटर का प्लॉट हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए अब 34 सेक्टर में सिर्फ पैसा इसलिए लगाना है, और लगाना है ये नहीं कि नहीं लगाना, पैसा 34 में लगाना है, पर ये सोच के लगाना है कि दिल्ली के पास आप रहते हैं और आपको 4 से 5 साल में पैसे को अब 3 गुना करना है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जड़ से घर बनेगा, ये सोच के लगाना है। पर ये मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि रोहिणी में प्लॉट ना लो। मैं आपको श्योर कह रहा हूँ कि दिल्ली में आखिरी प्लॉटिंग है। दिल्ली में जिसका घर का सपना है वो आखिरी सपना है, इसके बाद कभी जिंदगी में भी दोबारा दिल्ली में प्लॉटिंग नहीं आ सकती। देयर इज नो स्पेस। तो यहाँ पे प्लॉट लो, बट ये सोच के लो कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, मेरा घर बनेगा। हाँ, कई लोगों का मन अगर 1 साल में डबल करना पैसा है, तो वहां वो ऑप्शंस मेरे पास और है, वो मैं मंत्रा 2 में बताऊंगा। मंत्रा 1 एंड 2 का एक जॉइंट शूट है, रिपीट शूट है। तो आज मैं आपको रोहिणी के ही रेटिंग देने जा रहा हूँ, जो कि पहली बार मंत्रास में मैं रेटिंग दूंगा। किसको रेटिंग दूंगा? मैं आपको बता दूं, रोहिणी में इस समय अगर हम देखें तो 1 से लेके अवंतिका से लेके 26 सेक्टर्स तक पूरे फुल हो चुके हैं। ठीक है, द्वारकाधीश कहते हैं इसको, अवंतिका कहते हैं, 26 को द्वारकाधीश कहते हैं। अब आ जाइए 27 से लेके 38 सेक्टर्स, ये अभी खाली हैं। बीच में से कुछ कुछ सेक्टर्स भरने शुरू हुए हैं, बट मैक्सिमम पार्ट इसका अभी भी खाली है। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर दिल्ली में कोई रहता है और दिल्ली में सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, प्योर देसी घी में करना चाहता है, मतलब प्योर किसी पार्ट में करना चाहता है जहां कब्जा नहीं हो सकता, जहां पे कि आपका पैसा सेफ है, बिल्कुल सेफ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो रोहिणी में कर सकते हो। पर आपको मैं आज रेटिंग वाइज समझाने जा रहा हूं कि रोहिणी में पैसा कैसे लगाओ। 34 सेक्टर की आज हम स्टार्टिंग जन्नत से कर रहे हैं। जन्नत मैं इसको क्यों बोलता हूँ 34A1A2 को, क्योंकि इसमें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। क्या फीचर है? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रीनरी प्रोवाइड करेगा पूरे 34 को। रेटिंग देने जा रहे हैं 5 स्टार। सबसे ज्यादा अगर मुझे कोई अच्छा सेक्टर लगा तो 34A1A2A3A4। 34, अगर हम बात करें 34C ब्लॉक की, 2 ब्लॉक्स है 34 सेक्टर में, जिसमें कि मैं आपको कई दिनों से बता रहा था कि पैसा डबल हो चुका है। 13 लाख, 14 लाख का प्लॉट 35 लाख का हो चुका है 26 मीटर का। अगर हम बात करें 32 मीटर की, 25 लाख से इसका रेट आ चुका है 46.50 का 32 मीटर का। अगर हम बात करें 60 मीटर की, तो 45 लाख से रेट आ चुके हैं 95 लाख का। तो बताओ, पैसा तो डबल हो गया। पर हर साल अगर आप सोचो कि अगले साल 70 हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जन्नत में घर बनाओ। जन्नत में घर बनाओगे तो पैसा डबल अगले साल ही कर लो, 3 गुना कर लो, पर घर बनाओगे तब। 34C ब्लॉक में 5 स्टार रेटिंग, आई एम गिविंग 5 स्टार रेटिंग टू 34C ब्लॉक। अगेन यूईआर के बिल्कुल पास है C5C6, 6 भी लिख दो। C5C6 बिल्कुल यूईआर के अटैच्ड है। C4 60 मीटर की पॉकेट है पूरी, बहुत ही बढ़िया पॉकेट यूईआर के साथ में। C1 C2 C3 अगेन मिक्स पॉकेट्स हैं, जिसमें कि 32 के भी प्लॉट्स हैं, 60 के भी हैं, पर ये एक यूनिक पॉकेट है C4, जिसमें कि ओनली 60 मीटर के प्लॉट हैं। C5 C6 में भी मिक्सिंग है, C1 C2 C3 में भी मिक्सिंग है। मिक्सिंग का मतलब, और इस वाली पॉकेट्स में भी A1 A2 A4 में भी तीनों के प्लॉट 26 32 60 तीनों के प्लॉट्स मिक्स्ड है। सो अब हम आ जाते हैं अपने 35 सेक्टर में। देखो, मैं आपको रेटिंग देने का मतलब ये नहीं है कि जिसका प्लॉट 35 में है वो अपने प्लॉट को बेचना शुरू कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी किस्मत, जहां आपने प्लॉट ले लिया, आगे जाके तो रेट सबके बढ़ने हैं, पर गैप रहेगा। जिसमें कॉलोनी अटैच्ड है
वो सस्ता रहेगा। आने वाले टाइम में जिसमें कॉलोनी नहीं है वो महंगा होगा। तो आप अपने मोरल को तोड़ो मत। अगर आपका 35 में है तो अच्छी बात है, बट आप आने वाले टाइम में अगर कोई और प्लॉट लेना चाहते हैं तो अब आप थोड़ा सा उन पार्ट में लो, प्रेफर करो जहां पे की कॉलोनी नहीं है। 35 में कॉलोनी अटैच होने के कारण थर्ड 3 रेटिंग दी जा रही है मेरी तरफ से, मेरे एक्सपीरियंस से। 36 सेक्टर बहुत अच्छा सेक्टर है। पानी नहीं आया, 34 में पानी आ चुका है, ग्राउंड वाटर भी मीठा है, और वैसे भी जो एमसीडी पानी है वो भी आ चुका है सी ब्लॉक में, ए ब्लॉक में, दोनों में। 35 में 36 में अगर हम हेलीपैड एक ड्रॉबैक माना जा रहा है अभी फिलहाल, कोशिश की जा रही है कि इसको हेलीपैड को हटा दिया जाए। अगर ये हट गया तो इसकी किस्मत 36 की चमक जाएगी, बट स्टिल रेट्स एट दिस टाइम बहुत महंगे हैं। 60 मीटर का प्लॉट 1 करोड़ 30 लाख का है। इतने रेट नहीं आने चाहिए थे पर आ गए यहाँ पे। बट मैं इसको रेटिंग 3 ही दूंगा। हेलीपैड हटते ही हम इसको 5 रेटिंग, 5 के 6 रेटिंग देंगे, बट हेलीपैड कैसे हटेगा वही देखना है अब हमें। 37 में कोई ड्रॉबैक नहीं है, इसलिए हम इसको 4 रेटिंग देंगे। थोड़ा सा हेलीपैड के पास में है, ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगता है, बट स्टिल इतना कोई मेजर इशू नहीं है। हेलीपैड का कोई इम्पैक्ट ज्यादा 37 पे नहीं पड़ेगा। 38 में मुझे एक C1 ब्लॉक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे एक कॉलोनी अटैच्ड है, उसके बाद भी यूईआर के बिल्कुल नजदीक है, तो इसमें कुछ प्लॉट्स के आइडेंटिटीज भी है, आप मुझसे फोन करके ले सकते हैं। और अब मैं आपको नेक्स्ट सीरीज दिखाने जा रहा हूँ। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट सीरीज में अगर हम बात 30A1 की करें, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो 2-3 सेक्टर्स बताए, 34 के बारे में बताया, रेटिंग बताई, उसके बाद 34 के बाद मैंने अभी आपको पीछे जो जो रेटिंग्स बताई हैं वो जो कॉलोनी अटैच्ड है जिनके साथ, जैसे 35 सेक्टर की बात करें तो कॉलोनी अटैच्ड है, और 36 की रेटिंग दी, 34 की दी। अब मैं देने जा रहा हूँ 30 सेक्टर, 37 का A1 ब्लॉक, जिसको मैं बहुत अच्छी रेटिंग देने जा रहा हूँ, 5 रेटिंग, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का प्लान हो चुका है और जल्दी से जल्दी प्लानिंग है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन होने की। तो जिनका प्लॉट है कभी ना बेचना, उल्टा आप परचेजिंग करना चाहें तो यहाँ परचेजिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई तो पैसा 3 गुना होने से कोई रोक नहीं सकता। 32 मीटर का प्लॉट 55 लाख का मिलता है, आने वाले टाइम में 1 करोड़ का भी नहीं मिलेगा, 1.5 करोड़ का भी नहीं मिलेगा। 30C1 इज अ वेरी गुड पॉकेट। अगर हम बात करें तो अगेन इसको भी हम जो रेटिंग देने जा रहे हैं वो 5 स्टार रेटिंग देने जा रहे हैं। इसको भी अगेन ये 29 सेक्टर के बिल्कुल नजदीक है, और इसमें प्राइस अप्रिसिएशन अगर हम किसी भी और सेक्टर को देखें तो C1 में प्राइस अप्रिसिएशन बहुत ज्यादा होने वाला है। सो परचेजिंग करना, पर परचेजिंग तो तब करोगे जब प्लॉट मिलेगा। प्लॉट ही बहुत कम मिलते जा रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं। अगर हम बात करें 30A2 और C2 की, तो वी आर गिविंग 2 स्टार रेटिंग, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे कॉलोनी अटैच्ड है। कॉलोनी अटैच होने के कारण यहाँ पे आगे जाके इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि फैक्ट्रीज एरिया भी है और यहाँ पे कॉलोनी अटैच्ड है, तो इसको हम 2 रेटिंग ही देंगे। हाँ जी, मैंने अभी तक आपको सारे सेक्टर्स का बता दिया, जिसमें कि 27 का भी नहीं बताया, 28 सेक्टर का मैं बता रहा हूँ, 29 सेक्टर का भी अभी बता रहा हूँ, 30 का मैंने बता दिया, 31 32 में अभी बसावट नहीं है, 33 को भी छोड़ दो, 34 सेक्टर की डिटेल बता दी, 35 की बता दी, 36 की बता दी, 37 की बता दी, 38 की बता दी। तो 27 से 38 तक सेक्टर है। अगर हम बात करें 28 सेक्टर की, 28 सेक्टर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुई। अगर हम देखें तो अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट 28 में ही हुई। 28 में A3 A4 A5 A6, इसमें तो फुल फ्लैश कंस्ट्रक्शन हुई यूनिटी अपार्टमेंट में। A3 में बाकी सेक्टर्स में भी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है। और अगर हम C1 ब्लॉक की बात करें तो दो C1 C2 में तो शुरू हो गई है, बट C3 C4 C5 में अभी नहीं हुई। सो 28 सेक्टर को भी हम छोटी मोटी रेटिंग नहीं देंगे, 5 रेटिंग ही देंगे। बस शाबाश देरी है, बट वो तो इतना भी पास नहीं है कि उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा 28 सेक्टर पे पड़ेगा। और उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें 29 सेक्टर की, 29 को हम सबसे हाई रेटिंग
6 रेटिंग देने जा रहे हैं। 6 रेटिंग का कॉस्ट क्या है? एक तो 28 और 29 सेक्टर को अगर हम कंपेयर करें तो 29 सेक्टर की लोकेशन मच सुपीरियर है किसी और सेक्टर से। सेकंड, रोड्स 12 मीटर की रोड्स हैं, ज्यादातर खुली खुली रोड्स हैं। सबसे थर्ड एडवांटेज, रोहिणी हाइट जो कि बीडीए का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बिल्कुल उसके सामने पड़ जाता है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन फुल फ्लैश शुरू होने वाली है। रेट 2 गुना बढ़ेंगे। मैंने कहा था जहां कंस्ट्रक्शन होती है तो जिन्होंने मकान बनाना है या प्लॉट लेके बनाना है, कम टू 29। अब 34 में पैसा डबल नहीं हो पाएगा, 35 में पैसा डबल नहीं हो पाएगा, 36 में नहीं हो पाएगा, 36 में, 37 में नहीं हो पाएगा। अब जो पैसा मल्टीप्लाई होगा 29 में होगा। अगर आपने घर बना के रहना है, घर बना के रहो, पैसे को मल्टीप्लाई करना है तो भी 29 में कर सकते हो। रेटिंग 6, तो हाई रेटिंग गोज टू 29 सेक्टर इस समय। 29 में B1, B2, B3 रोहिणी हाइट के सामने पड़ता है। तीनों में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, फुल फ्लैश भी होने वाली है। कई लोगों ने 200 मीटर के फ्लैट्स बनाने शुरू कर दिए हैं, कईयों ने 60 मीटर के फ्लैट्स बना रहे हैं और फ्लोर बिक भी रहे हैं। सो जल्दी से जल्दी अगर आपको प्लॉट लेना है ले सकते हो, मेरा नंबर फ्लैश होता है, सारी आइडेंटिटी मेरे पास है, ले सकते हो। A1, A2, A3 में कंस्ट्रक्शन नहीं हुई अभी, सो यहाँ भी प्लानिंग है जल्दी से जल्दी। सो आज का जो मंत्र 1 था, दैट इज फॉर रेटिंग ऑफ गिवन टू रोहिणी प्लॉट्स। आगे के मंत्र सीरीज में एक दिन पीपी ग्रीन का, एक दिन ROF का नक्शे के साथ, तो ये मंत्र सीरीज आप जरूर देखा करो। और अगर आपको लगता है कि मैं खड़े होकर मेहनत कर रहा हूँ और मेरी मेहनत को अगर आप सफल करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और 10 लोगों को, अगर आप सच्चे इन्वेस्टर हो और अगर अपनी जिंदगी में गॉड से अगर भगवान को मानने वाले हो, तो अगर मेरी मेहनत आपको नजर आ रही है कहीं 1% भी, तो कम से कम 10 लोगों को ईमानदारी से इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो और मिलियंस तक ले जाओ इस वीडियो को। अगर आप में वो पावर है, अगर आप में किसी पर्सन को राइज करने की पावर है, तो इस चैनल को मिलियंस फॉलोअर्स तक लेके जाना आपकी जिम्मेवारी बनती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।